एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं। तो ये रही टाइमिंग 8:45 और आज डेट है 11। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज प्रॉपर सुबह से लेकर के रात तक कितने बजे क्या क्या किया हर चीज़ रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपनी टेबल को क्लीन करके, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी टेबल का कुछ ऐसा हाल हो रखा है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली इट्स डन। मैंने अपनी टेबल को क्लीन कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। और मैंने थोड़ा अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइमिंग लग गई मुझे। और ये रहा मेरा बीट रूट का जूस। तो अब मैं सबसे पहले आपको प्लानर दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या अपना करना है, मेरी टू डू लिस्ट। तो आज का मेरा टारगेट है, मुझे मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। और जीके 1 आवर पढ़नी है। बायोलॉजी में जेनेटिक्स का लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट करना है। फिर बुक के क्वेश्चंस मूविंग और चार्जेस के, मतलब मूविंग एंड चार्जेस का सारा लेक्चर 8 लेक्चर हैं, प्लस एमसीक्यू क्लासेस उनकी यूट्यूब पर 4 हैं, उनको करना है। बैच में एमसीक्यू क्लासेस 2 हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। फिर नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट भी देना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज कंप्लीट करनी है। यानी ऑल ओवर आप ये कह सकते हो कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फिर अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब 2 बज रहे हैं और मैंने सुबह से 2 आवर 49 मिनट्स अपना पढ़ाई की है, यानी अपना लेक्चर कंप्लीट किया है विद नोट्स। सो फाइनली मेरा लेक्चर विद नोट्स कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो बैचेस में मतलब क्वेश्चन एमसीक्यू के दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करना है। और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी। मैं जितने नोट्स बनाती हूँ वो सारे टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ और क्वेश्चन भी करती हूँ। सो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो। तो ये रही एमसीक्यू की क्लास, जिसका पार्ट 1 अभी करूँगी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, बिकॉज थोड़ा थक गई हूँ। तो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने ब्रेक के टाइम पर अपना ये जो मैम का लेक्चर आया नर्सिंग टू नॉर्सेट का, जिसमें सारे डाउट मैम ने क्लियर करे हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप इसको ज़रूर देखना। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि मैम ने ये भी बताया कि फुल लेंथ जो है आपका वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके 10 फुल लेंथ होंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा एक बार ये वीडियो देखो। सो बैक टू वर्क। अब मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ और साथ में नोट भी करती हूँ। देखो फिजिक्स को तो लिखना कंपलसरी है, उसको क्वेश्चन उनके क्वेश्चंस तो लिख ही लो। बिकॉज ये होता है ना, सारे कॉन्सेप्ट आप जो सर बता रहे हैं उनको वापस क्वेश्चन के से सीखो। ये देखो कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है वो कॉन्सेप्ट, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा। तो नोट कर लो फिजिक्स का, सारे क्वेश्चन भले मत करो बट इंपॉर्टेंट करो। ओके, तो अब 5 बज गया और आपको पता ही है मैंने सुबह से क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सुबह से मुझे 4 आवर 15 मिनट्स हो गए हैं, जिसमें से मैंने वो जो लेक्चर था मैंने वो कंप्लीट किया। एंड उसके बाद अपना जो यूट्यूब की क्लासेस नहीं थी, एमसीक्यू बैचेस की क्लासेस जो थी वो कंप्लीट हो गई, लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए। अभी यूट्यूब क्लासेस बची है, नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट बचा है, जीके 1 घंटे करना है, बायोलॉजी के जेनेटिक्स वगैरह वाला जो भी है वो बचा है। तो जेनेटिक्स के मैंने सोचा था लेक्चर नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट लर्न कर लूँगी, बिकॉज लेक्चर वाला कुछ बायो में अभी नीड नहीं है, मुझको नहीं नीड है, क्योंकि चीज़ें समझ आती हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है, लर्न करना है। तो अभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना बाकी हैं, जिनको मैं कंप्लीट करूँगी। बट व्लॉग को मैं यहीं पे इन करूँगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं रात तक इसको ले जाऊँगी तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही व्लॉग रखते हैं। और दूसरी चीज़ें जो मुझे बतानी थी वो भी पहले बता देती हूँ, फिर इन करूँगी। तो जो मेरा बायोलॉजी का टारगेट था 5 दिन में उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी थी, तो मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। बट एक यूनिट मेरी बच गई थी, 1 या 2 यूनिट ऐसे कोई बच गई। हालांकि वो मेरी पढ़ी हुई हैं, बट मैंने इस टाइम नहीं पढ़ा था। और वो जेनेटिक्स वाली बात तो वो वाली यूनिट तो है ही है, उसके साथ एक और यूनिट थी, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम कौन सी थी। और बाकी मैंने अभी ये जो लेक्चर वाला और जो नोट्स वाला है
इसको बनाने के लिए मैंने इसलिए सोचा बिकॉज मेरे पास मुझे चाहिए हैंड रिटन खुद के जो नोट्स होते हैं वो होने चाहिए ताकि रिवीजन करते वक्त थोड़ा काम आए। और ये जो लेक्चर था मेरा इतना जल्दी इसी वजह से हो गया क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मैंने बताया है कि समझ आती है, तो मुझे लेक्चर में इतना टाइम नहीं लगता, बस मुझे रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस भी मैंने नोट करे हैं, सारे तो नहीं नोट किए बट हाँ मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नोट कर लिए ताकि मैं इनको भी एक बार रिवीजन करूँ, वरना क्वेश्चन भी तो भूल जाती हूँ कि उसमें कैसे करना था क्या नहीं करना था। जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं या थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं, कैसा कॉन्सेप्ट लगा था, ये सारी चीज़ें वापस रिकॉल करने के लिए मुझे लिखना ज़रूरी था, मतलब लिखना सही लगा तो इसलिए लिखा। और दूसरी चीज़ ये बतानी थी, जो मैंने सोचा था कि फुल मॉक टेस्ट देने का, तो वो मैं नहीं दूंगी, मैं इतना ही रखूँगी बिकॉज इतना ही मुझे लग रहा है कि एक तो पहली बार तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, काफ़ी लंबे समय तक बैठा भी नहीं जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जो चीज़ हो पाए उसको पहले मतलब फॉलो करना चाहिए, जो नहीं हो रहा हटाओ, मुझसे नहीं हो रहा। तो हाँ, तो इसमें मुझे क्या करना है कि जितनी चीज़ें जैसे मुझे आती हैं ऑलमोस्ट, तो उनको ही रिकॉल करूँ ना बार बार और रिवीजन करूँ। और इसमें भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, जैसे दो बैच में जो मतलब बैच में जो 2 MCQ क्लासेस थी उसमें टोटल क्वेश्चंस मैं बताती हूँ अभी कितने हैं।